आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा पूछा गया है, शादी कब होगी, इसे आसानी से कैसे पता करें, हमारे विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा, इसे जानने का कोई सरल तरीका बता दीजिए। यदि आपकी शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूपेण पता कर सकते हैं कि आपकी शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा, आपके विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनने वाला है। इसे जानने का बिल्कुल सरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। किस प्रकार से जानेंगे शादी कब होगी, विवाह कब होगा। जानने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी लड़का या लड़की की विवाह की योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही होती है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, ज्योतिष में शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे जानने के अनेकों सूत्र है, लेकिन वो ज्योतिष की जो भाषा है ना, वो थोड़ी कठिन है, क्लिष्ट है, तो वह साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो ज्योतिषी से परामर्श करके ही जानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसा सरल तरीका बता रहा हूं कि जिन लोगों को ज्योतिष की एबीसीडी भी नहीं पता हो, ऐसे लोग भी बहुत आसानी से पता कर सकते हैं विवाह योग किस समय पर बनेगा, शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कब आएगा। तो देखिए, इसे कैसे जानेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लाखों कुंडलियों के साथ मैंने कैलकुलेशन करके देखा है, जो मेरा अनुभव है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में ध्यान देना, आजकल जैसे कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, तो पीछे आप जाएंगे ना जन्म पत्रिकाओं के, तो वहां पर विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा। उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा अभी आपको चल रही है। ठीक है, किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास के बाद सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की को ध्यान देना, बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए, शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए और गुरु ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो ये तीन ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनाते हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव करके देखा है। आप अपनी कुंडली में देखिए, बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा आपके साथ चल रही है और शादी की योग्य उम्र चल रही है और बार बार प्रयास के बाद सफलता नहीं मिल रही हो, ये तीनों ग्रहों में से नोट कर लीजिए, ये सूत्र आपको कहीं भी किताबों में यह सूत्र देखने को नहीं मिलेगा। बुध शुक्र गुरु की महादशा या अंतरदशा चले, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, तो इस समय पीरियड में शादी का रिश्ता होने का प्रबल योग बनता है, विवाह योग प्रबल रूप से बन जाता है। दूसरी कंडीशन की हम बात करें, देखिए किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है ना, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं नक्शा ले रहा हूं। इस तरीके का नक्शा बना हुआ होगा। फर्क ये होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखा हुआ है वह आपकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ होगा। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है ना, इस बात को सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए। हमें जानना है शादी कब होगी, विवाह योग किस समय पर बनेगा। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, लेकिन हमें खाना देखना है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली के इस खाने में अंक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है 9 ग्रहों में से, जैसे सूर्य है ना,
चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, राहु, शनि, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो उस समय पीरियड में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग बन जाता है जब इस खाने में बैठे हुए ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है। इसमें भी विशेष रूप से यदि बुध, चंद्र, शुक्र, गुरु बैठे तो मुख्य रूप से निश्चित रूपेण ऐसा समझा जाना चाहिए कि हां अब इस समय काल में इसकी शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। इससे आगे बढ़े तो तीसरा सूत्र है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है ना, इस खाने को देखना है, हमें खाने से मतलब है, ठीक है। अब इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, आपकी कुंडली किस खाने में कोई भी नंबर होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो उस समय पीरियड में भी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र चले और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिले, ऐसी कंडीशन में जिन ग्रहों की दशाओं के बारे में मैं ये बता रहा हूं, आप इसे नोट करके रख लो। ये बहुत सी कुंडलियों पर मैंने आजमा करके देखा और निश्चित रूपेण ये ऐसी दशाएं होती है कि जब विवाह की योग्य उम्र चल रही होती है तो शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का करा देती है। देखिए और भी बहुत अनेकों सूत्र हैं। जब कोई ज्योतिषी प्रॉपर किसी का एग्जैक्ट समय ज्ञात करता है ना, तो वो लगन कुंडली देखेगा, नवांश कुंडली देखेगा, षोडश वर्ग की पूरी कुंडलियां देखेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा। यदि मैं प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपसे बात करूंगा तो आपको कुछ एबीसीडी आपको समझ में नहीं आएगा। उस भाव का स्वामी वहां बैठेगा, इतने अंश पे, इतने डिग्री पे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दशाओं के अकॉर्डिंग जानने का सरल तरीका मैंने एक आपको बताया है, जिसमें पहला तरीका था गुरु, बुध, शुक्र की महादशा या अंतरदशा। दूसरा तरीका था इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है उसमें बैठे हुए ग्रह की महादशा अंतरदशा। इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है इस खाने में बैठे ग्रह की महादशा या अंतरदशा। तो ये 3 सूत्र हैं जिसको कुछ भी नहीं पता हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो लोग भी समझ सकते हैं। तो इन सूत्रों को जरूर नोट करें और विशेष रूप से आप अपनी कुंडली या अपने बेटा या बेटी की कुंडली को डिटेल में, डेप्थ में मेरे साथ कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आगे फिर मैं किसी एक नए वीडियो के साथ एस्ट्रोलॉजी में विशेषतः विवाह से संबंधित सटीक जानकारी लेकर के आपके साथ उपस्थित रहूंगा। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आगे आने वाला कोई भी नया वीडियो होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।